नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ पर आज हम आपको उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट की बात करेंगे। हमारे साथ में आज फूल सिंह जी मीणा के पारिवारिक मित्र और उनके साथ राजनीति में कदम ताल करने वाले तख्त सिंह जी भाई साहब से जानेंगे। वे इस विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रभारी भी हैं और इस विधानसभा सीट पर भाई साहब तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो किस तरह से फूल सिंह जी मीणा का वे चुनाव देखते हैं, लेकिन इससे पहले उनकी जो राजनीतिक पेंट है उसको लेकर जानते हैं। पदभार संभालना, उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। इस विधानसभा चुनाव में कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो राष्ट्र न्यूज़ का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सभी दर्शकों को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इस बारे में मुझसे जो जानकारी चाहिए मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा जी कि वास्तव में फूल सिंह जी मीणा जो तीसरी बार अभी उनको टिकट मिला है, मैं ये बताना चाहूँगा कि विगत 30 वर्षों से फूल सिंह जी मीणा साहब और हम दोनों एक मोटरसाइकिल पे इस ग्रामीण विधानसभा में गांव धानी तक घूमे और उसकी वजह से फूल सिंह जी मीणा 2 बार एमएलए रह चुके और तीसरी बार संगठन ने उनको टिकट दिया। वास्तव में ऐसा जनप्रिय नेता है जो सुबह से लेकर शाम को सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, वो रात को 12 बजे से पहले आज दिन तक कभी सोए नहीं है उनका मतलब। और एक ऐसा संत व्यक्ति है, रात को 9 बजे बाद में वो भोजन भी नहीं करते हैं, परंतु जनता के सुख में दुख में हर समय तैयार रहते हैं और विकास के मामले में कहीं कोई कमी नहीं आने दी। चाहे अभी कांग्रेस का शासन है, अपना जो फंड है उस फंड के मार्फत जहाँ अति आवश्यक हुआ वहाँ विकास के काम भी करवाए। विधानसभा में कई प्रश्न उठाए, जनता सारी देखती है और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। मैं आपको इस बार ये कह सकता हूँ कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के लोग अब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं देखेंगे, फूल सिंह मीणा को व्यक्तिगत जो ऐसा चेहरा है उसको देख के कमल के फूल के ऊपर वो वोट देंगे। भाई साहब, ग्रामीण मोदी कहा जाता है और अभी के पार्टी के सारे पदाधिकारी भी ये बात कह चुके हैं। फूल सिंह जी मीणा को उसी तरह से परिभाषित किया जा रहा है। क्या हम मान लें ग्रामीण मोदी हर कोई नहीं बन सकता है? मैं बताना चाहूँगा, परिवर्तन यात्रा में मनोज जी तिवारी आए थे एक दिन के लिए, दिल्ली के सांसद है वो एक दिन सुबह से लेकर शाम तक ग्रामीण एरिया में घूमे और जिस तरह के लोगों से, महिलाओं से और किसान भाइयों से उन्होंने बात की, तो ये उपाधि उसी दिन रात को सभा में उन्होंने कहा कि ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है और ग्रामीण का मोदी फूल सिंह मीणा, ये उन्होंने दी है। तो वास्तव में उनका काम करने की जो शैली है, एक कार्यकर्ता कई बार एमएलए बनने के बाद में, एमपी के बनने के बाद में, मंत्री बनने के बाद में उनकी ऊंचाई अलग होती है। कार्यकर्ता की वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता है, परंतु फूल सिंह जी मीणा के साथ बीच में कोई बीच का व्यक्ति नहीं है। सीधा व्यक्ति कोई भी उनसे काम करा सकता है, सीधी बात कर सकता है और कोई भी आधी रात में आवाज़ लगाता, चाहे हॉस्पिटल में लगाएगा, चाहे थाने में लगाएगा, कहीं पे भी लगाएगा, वो जाते हैं। आपने देखा अभी कांग्रेस के शासन में कई काम नहीं हो रहा, कई बार अटक जाते तो धरने प्रदर्शन खुद धरने पर बैठ जाते थे, ऐसा काम किया है। तो इसलिए एक जनप्रिय नेता है और मैं आज ये कह सकता हूँ कि उनका टिकट सबसे पहले क्लियर हो गया है और लोगों में एक ऐसा माहौल बना है कि वास्तव में हजारों वोट से फूल सिंह जी मीणा चुनाव जीतेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। क्या ये वजह यही है कि ज़मीन से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है? जब तक अपने आप को ज़मीन से नहीं जोड़ो, जब तक ये इतना बड़ा पद नहीं मिलता है। सर मैं आज ही बता रहा हूँ, वो समय चला गया जब नेताजी हुआ करते थे। नेताजी कहते थे कभी आते नहीं, 5 साल वोट लेके चले गए, वापस नहीं आए। तो आज जनता जागरूक हो गई है, हर वोटर्स जागरूक हो गया है कि मुझे कैसा नेता चाहिए जो आधी रात में काम आवे, विकास करे। आदमी किसी को कोई किसी के घर पे खाने को नहीं देता है, परंतु प्रेम से और हर समय उपलब्ध रहे और विकास की बात करे, विकास की चिंता करे, जनता के बीच में रहे, जनता के बीच में जाजम पे बैठे, नीचे जमीन पे बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं। ये सारे गुण फूल सिंह मीणा में। और आने वाला समय, वो भी मैं आपको कह रहा हूँ, आने वाला समय ऐसा आ गया है कि अब जनता ऐसे लोगों को ही पसंद करेगी और ऐसे लोगों के बारे में जनता रिजल्ट पहले निकाल देगी। आज जनता में एक माहौल है कि रिजल्ट आ चुका ग्रामीण का, ये ऐसे ही नहीं आता है। इतना सरल स्वभाव के व्यक्ति है, इसलिए ये रिजल्ट आ रहा है। ग्रामीण विधानसभा सीट को लेकर के तख्त सिंह जी हमें सटीक विश्लेषण बता रहे हैं। हर मतदाताओं को कैसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? हर मतदाताओं को अभी हमारे, देखो मैं आपको बताऊंगा, संगठन 5 साल से हमारे रणजीत जी श्रीमाली के नेतृत्व में शीर्ष नेतृत्व हमारे भारत, हम भाग्यशाली है कि ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नंबर 1 और ये पार्टी खाली चुनाव में नहीं आती है, ये 5 साल जनता के बीच में रह के जनता के सुख दुख में काम करती है और हमारा संगठन मजबूत हुआ है। बूथ लेवल से लेकर हमारे सारे पदाधिकारी जनता के बीच में रह के सुख में दुख में काम करते हैं और आज बूथ की हमारे कार्यकारिणी बने हैं। यहाँ तक पन्ना प्रमुख 30 की जो संख्या होती है वो पन्ना प्रमुख भी बन चुका है।
हर 30 वोट के ऊपर हमारे एक पदाधिकारी उन 30 वोट को ले जाकर वोट डलवाएगा। ये तैयारी पूरी हो चुकी है। जो लास्ट में होती है वो 1 महीने पहले आज कंप्लीट है। कल अगर ये वोट पड़ते हैं तो हम इसके लिए तैयार है बिल्कुल। ऐसी क्या खूबी है जो आपको हमेशा ही उनकी सादगी या यूँ कह सकते हैं प्रेरित करती है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी काफ़ी होती है? एक तो वो स्वामीनारायण के भगत है जी। ईश्वरी शक्ति उनको मिली हुई है। कई बार मैं देखता हूँ कितना कैसे दौड़ते हैं सुबह 4 बजे से लेकर रेगुलर। अभी आपको बता रहा हूँ कभी जिस दिन टिकट का फाइनल हुआ रात को 1-1, 2-2 बज रही है, सुबह 4 बजे वापस तैयार होता है। तो ईश्वरी शक्ति उनके साथ में है। जैसे मोदी जी आज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ईश्वरी शक्ति उनके साथ में। मोदी जी तब जाके ऐसा काम कर रहे हैं। पूरे विश्व में नाम तेल का मचा रखा है, पूरे भारत में उन्होंने तेल का मचा रखा, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे एरिया में फूल सिंह जी मीणा साहब काम कर रहे हैं। इसलिए मनोज जी तिवारी साहब ने मोदी जी की उपाधि उनको दी है। जैसे हर किसी को ये उपाधि मिल नहीं सकती है। और हमारे जैसे कोई कार्यकर्ता है जो निस्वार्थ भाव से हम फील्ड में काम करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं प्रधान था 5 साल तक। प्रधान और एमएलए की कभी जोड़ी जमी नहीं है, पर हमारे 2 बैलों की जोड़ी ऐसी चली है आज 30 साल से। कभी भी कोई बात को लेकर हमारा कभी कोई विरोधाभास नहीं हुआ है। ऐसा संभव हो सकता है? 30 साल से आपकी मित्रता है, जोड़ी 30 साल से जोड़ी है कार्यकर्ता के रूप में। क्या बात है! कार्यकर्ता के रूप में 30 साल से जोड़ी है, बराबर चल रही है, ना आगे ना पीछे। कभी हमारे बोलने का काम नहीं पड़ा। ये कभी आप 2 दोस्त भी आपस में कभी किसी बात को ये कैसे संयोग बैठा? अगर थोड़ी गहराई में जाएं दोनों एक स्वभाव के हम जी। वो भी काम, उनको भी काम प्यारा है और मुझे भी काम प्यारा है। मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, वो भी जनता की सेवा करना चाहता है। मैं विकास काम करवाना चाहता हूँ, वो भी विकास के काम करवाना चाहते हैं। इसलिए हमारी जोड़ी बिल्कुल बराबर चलती है। कोई और थोड़ी सी और गहराई में जाएं तो ये पहली बार कैसे मुलाकात हुई, कहाँ मुलाकात हुई? इनकी पहली बार मुलाकात मैं बताऊंगा 2000 में जब मैं मंडल अध्यक्ष बना। उस समय शहर में 3 मंडल हुआ करते थे, उत्तर मंडल, ग्रामीण मंडल और दक्षिण मंडल, और मेरे गिरवा का मंडल। जब पूरा गिरवा एक ही हुआ था तो उस समय क्या है कि हम वहाँ जिले की टीम बन रही थी। तो जिले में सदस्य लिया जाते थे 15-16 सदस्य। तो हम सारे बैठे थे वहाँ। तो बैठ के जब चर्चा हुई कि भाई सदस्य ये 15-15 सदस्य सभी मंडल में हो गए, तो एसटी का एक सदस्य लेना था। तो जब क्योंकि ग्रामीण मंडल की बात आई कि ग्रामीण मंडल में एसटी का एक व्यक्ति है किरण जी महेश्वरी जी ने कहा, जो आज दुनिया में नहीं रहे, कि एक बहुत अच्छा आदमी है और ग्रामीण मंडल में रहते हैं वो मादड़ी में, उनको ले लो। तो प्रकाश जी उस समय अध्यक्ष थे कि साहब मेरे 15 मेंबर पूरे हो गए। तो उस समय मैंने कहा, फूल सिंह जी को देखा नहीं था, अच्छा व्यक्ति है तो मेरे गिरवा में मेरे 14 एक आदमी कम कर दो, मेरे मंडल में ले लो, ताकि ट्राइबल बेल्ट में वो आदमी घूमेगा। तो उस समय 2000 से लेके हम रेगुलर उस जैसे उनको मेंबर बनाए, फिर जिला मंत्री बन गए। और एक राजदूत मोटरसाइकिल आज मेरे पास में है। उस मोटरसाइकिल पे जहाँ न सड़कें थी, न लाइटें थी, न कई गांव ऐसे थे पानी के हैंडपम्प के पानी भी थी। तो उन सारे गाँव में घूम के जो फूल सिंह जी ने 10 साल में विकास के काम करे, कोई गांव ऐसा बाकी नहीं रहा जहाँ सड़क नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ लाइट नहीं हो। हर एक जगह विकास के काम फूल सिंह मीणा ने कराए। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊँ, चौकड़िया उदयपुर 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ सड़क नहीं थी। वो पहली बार फूल सिंह मीणा 2013 में चुनाव जीत के वहाँ वो सड़क बनवाई। ऐसे विकास के काम करवाए। आपने जिक्र किया क्या वो उस मोटरसाइकिल पे अभी भी सवारी हो सकती है? आज भी है, खड़ी है। आज थोड़ा उसको मैंने ठीक करा दिया है, आज भी उस पर सवारी हो सकती है। पड़ी है मेरे पास। तो देखिए बहुत जल्दी उस बुलेट की, उस मोटरसाइकिल की हम सवारी कराएंगे। राजदूत मोटरसाइकिल है जी जी जी, बिल्कुल राजदूत मोटरसाइकिल आज भी पड़ी है वो हमारे। तो वो तो एक वो याद दिलाती है आज भी। जी जी जी, उसको देख के फूल सिंह मतलब ये जय और वीरू की जोड़ी है। बिल्कुल जोड़ी है। मतलब हम उस फिल्म की बात करें जो फिल्म सबसे ज्यादा चली, वो बात है। ठीक है, तो जय वीरू की जोड़ी है। मुझे भी आज गर्व है जी, क्योंकि मैं भी जिला उपाध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष रहा, देहात का संगठन में विभिन्न 4 बार मंडल अध्यक्ष रहा, मैं सरपंच रहा, प्रधान रहा, बूथ अध्यक्ष से लेके। तो कई लोगों के साथ में काम करने का मुझे मौका मिला। और ऐसा व्यक्ति स्वभाव का मैंने आज दिन तक मेरा जोड़ीदार कोई नहीं मिला। एकमात्र जोड़ीदार ऐसे मिला जो संगठन के वास्तव में जनता के सुख और दुख में जाके खड़ा होता है, वो हमारा नेता कहलाता है। और जनता आज यही चाह रही है। भाई साहब जीत के आते हैं तो इस बार मंत्री पद पक्का, हालांकि वो कह रहे हैं कि मंत्री पद की मुझे कोई लालसा नहीं है। वो संगठन की, वो तो संगठन देखेगा मंत्री पद, क्योंकि हमारा उदयपुर के गुलाब चंद जी कटरा साहब जो महामहिम बन गए, और उदयपुर संभाग का हेडक्वार्टर है, और उदयपुर से हमारे ताराचंद जी जैन साहब को भी टिकट मिला है। अब संगठन आगे विचार करेगा वरीयता के आधार पे, या जो भी बढ़ावे नहीं बढ़ावे। हम तो कार्यकर्ता के रूप में एमएलए साहब आज भी मुझे इस चीज़ की खुशी है कि वो तो कभी हम एमएलए समझते हैं और ना उनको आकांक्षा है कि मैं मंत्री बनूं। अभी टिकट के बारे में भी वो कह रहे टिकट संगठन दे देगा मैं चुनाव। बाकी मैंने भी उनको कहा संगठन जिसको भी टिकट देगा उसके साथ में फूल सिंह बनाने का, किसी को भी देता है, ये संगठन है तो चेंज करता है, तो हम आगे होकर काम करते। तो कभी महत्वाकांक्षा नहीं पाली। खुबिया दाढ़ी मूछ तो वो जब पहली बार बने थे, मैं मेरे साथ सदस्य बने थे, गिरवान लाए थे और जिला मंत्री बने, उस टाइम ये दाढ़ी मूछे नहीं रखते थे। उसके करीब 5-1 साल बाद में फिर उन्होंने दाढ़ी मूछे रखना शुरू कर दिया। और ये साफा तो ये एमएलए बने
2013 में। उसके बाद में उन्होंने साफा बांधना, लोगों को रोज़ पहनाते थे, नहीं करते थे। उसके बाद में साफा बांधना शुरू किया, तो साफे के मार्फत उनके, कि मेवाड़ की शान है पगड़ी है जी तो मेवाड़ की जब वो मेवाड़ के नेता बने, मेवाड़ के एमएलए बने, तो उस दिन से उन्होंने मेवाड़ की पगड़ी अपने सर के ऊपर धारण की है और उन्होंने कहा इस पगड़ी को कहीं आँच नहीं आने दूंगा। ये सबसे बड़ी बात है। मेवाड़ की पाग जो महाराणा प्रताप उस जमाने से लेके मेवाड़ की पगड़ी को कभी आँच नहीं आने दी। ऐसे ही फूल सिंह जी उस पगड़ी के आधार पे, उस पगड़ी के सम्मान में वो हमेशा ये चिंता करते हैं कि कहीं इस पगड़ी के ऊपर कोई दाग नहीं लग जाए, इसलिए वो पगड़ी धारण की है जी। तो देखिए दोस्तों, मेवाड़ का मान और मेवाड़ की परंपरा को बचाने के लिए इस तरह के जनप्रतिनिधि हर कोई नहीं बनता है और फूल सिंह जी मीणा तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या समस्याएं मेजर होती है, हम जाते हैं तो देखते हैं तो पानी नहीं है, आज भी पढ़ाई के लिए प्रॉपर कक्ष नहीं होते हैं, कहीं कुछ हेल्थ से संबंधित बात करते हैं तो आज भी कितना ही धरातल जाके तो वो सारी सुविधाएं नहीं होती है। सरकारें सभी आती है जाती है, आपकी भी सरकार आएगी हुई, लेकिन धरातल पे अभी तक कितना पहुंचना जरूरी है। फूल सिंह जी मीणा जैसे लोग इस तरह से धरातल पर बनकर काम करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? मैं आपको कहूँ कि विकास के साथ में सबसे पहले विकास के काम तो देखा जाए तो तब से छोटे मोटे होते रहेंगे जी। परंतु फूल सिंह जी मीणा साहब जब से एमएलए बने और मैं प्रधान बना, हमने शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया। मैं वसुंधरा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एक आज़ादी से लेके जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने तब तक 5000 सीनियर सेकेंडरी स्कूलें थी और एक ही आदेश में 5000 सीनियर सेकेंडरी स्कूलें वसुंधरा जी ने खोल दी, जिससे हमारे गांव के दूरस्थ गांव थे उसमें जो बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ देती थी वो बच्चियाँ पढ़ने लग गई। और हमने उस टाइम चिंता की कि विद्यालय का विकास हो, कमरे जहाँ कमरों की कमी थी वो बनवाएं, सब कुछ किया। परंतु इस कांग्रेस के 5 साल के इस काले राज में आज भी वो स्कूल में क्रमोन्नत हो गई है और सब कुछ हो गया, पर वहाँ शिक्षक नहीं है। तो आने वाले समय में जब भी हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहला काम हम विद्यालय में शिक्षक पूरे होवे, विद्यालय को हम क्या फैसिलिटी दे सके, सबसे पहला काम विद्यालय के प्रति हम चिंता करेंगे। पहले भी मैं प्रधान था, मेरे कार्यकाल में पंचायत समिति का जितना बजट था मैं सारे विद्यालय में लगाए, चाहे डोम बनाने का काम हो, चाहे इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम हो, चाहे रिपेयरिंग का काम हो। तो आगे आने वाले समय में सबसे पहले हम शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे। दूसरा, एक सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ में करीब 30 साल से फूल सिंह मीणा और हम लड़ रहे हैं कि पेरापेरी पंचायतों को पट्टे देने। हमारा शासन भी आया, उस टाइम में भी हमने कोशिश की, उस समय भी नहीं बना। अभी गहलोत साहब ने बहुत पट्टे बांटे, परंतु पेरापेरी में वायदा करके आए थे कि हम पट्टे देंगे, एक भी पट्टा नहीं दिया। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि मैं एमएलए साहब के मार्फत कि यहाँ पेरापेरी की पंचायतों में पट्टे मिल जाए, जिससे ग्राम जो गरीब लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिल सके। जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, आज वास्तव में मेरे मकान का भी पट्टा नहीं है, तो गवर्नमेंट कर्मचारी हो उनको पट्टा होगा तो वो लोन ले सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। तो पहली प्राथमिकता पट्टे दिलाने की रही। बाकी मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जो पानी की समस्या जो हमारे चाहे डोडावली हो, अलसीकौड़ हो, चाहे हाइलाकुई हो, सरूपाल हो, वहाँ पर पानी की समस्या थी और हमने हैंडपम्प लगाए, पनघट लगाए, सब कुछ। सबसे बड़े जल शक्ति मंत्रालय के मार्फत उन्हें हर घर जल नल योजना के अंतर्गत अभी कई जगह करोड़ों रुपए सैंक्शन हो गए और पानी की टंकियाँ बन रही है। और कुछ जगह कांग्रेस सरकार की लापरवाही से नहीं बनी है। सबसे पहला काम वो सारी टंकियाँ बनाकर हर घर को नल योजना से जोड़ेंगे हम। जी सर, एक सवाल अहम है। जिस तरह से आपने बताया कि एक एक कार्यकर्ताओं की इस चुनाव में ज़रूरत पड़ती है, ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे मतदान की आवश्यकता को देखा जाता है, तो एक अच्छे मतदान के लिए, हेल्दी मतदान के लिए किस तरह की बूथ लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके? अभी आप देख रहे हैं, हम संतोष पाल जी दिल्ली से आए हुए हैं, इनको प्रवासी प्रभारी के तौर पे लगाए। ये अभी वही बैठक है, जनता की बैठक नहीं है। हमारे बूथ के अध्यक्ष आज की बैठक में बूथ का अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र के संयोजक, प्रभारी, मंडल की टीम है, जिले की टीम है, और ये बैठ के यही कर रहे हैं कि भाई आपको कल से हमारे सारे बूथ है, बूथ पे जाके सारे पन्ना प्रमुख बना दिए हमने, उनको एक्टिव करना और एक एक पन्ना प्रमुख को 30-30 वोटर की जिम्मेदारी देनी है। ये काम अभी से हमने शुरू कर दिया है। और मतदान कैसे बढ़े उस पर चिंता करके जो प्रवासी लोग हैं बाहर, कोई सूरत में है, बॉम्बे में है, उनको अभी से फ़ोन करके निमंत्रण देंगे कि क्योंकि बीच में लोग आते हैं कोई, तो उनको कहेंगे अभी मत आओ, आप 25 तारीख के दिन आना, मतदान करके वापस बताना। ये हमने अभी से आग्रह करके तैयारी करेंगे ताकि प्रवासी जो वोटर्स है वो आएंगे तो वो वोट भी हमको मिलेंगे। जी, तो देखिए बूथ लेवल पर किस तरह से कार्यकर्ताओं को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह की मीटिंग के दौर जारी हैं, लेकिन एक सटीक विश्लेषण ग्रामीण सीट पर आप तख्त सिंह जी भाई साहब से जान रहे हैं। पिछले 30 साल से फूल सिंह जी मीणा और दोनों आपस में राजनीति करते रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं, लेकिन दोनों के राजनीतिक कैरियर को लेकर के बात करें तो यहाँ ये अहम कड़ी देखी जा रही है। इसीलिए ग्रामीण सीट सबसे अहम हो गई है और जो चुनाव का रिजल्ट आने वाला है वो भी सबसे अहम आने वाला है। ये सब कुछ होने वाला, तो टिकट इतनी देरी से हुआ, उसके बाद में देरी कैसे बना रहा है कि भाई आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा? क्या टिकट का तो वसुंधरा जी का टिकट का हुआ है जी, सबसे लास्ट वसुंधरा जी साथ में आया है इनका जी।
तो चिंता की कोई बात ही नहीं थी। हमने पहले ही कहा था 200 में से अगर टिकट किसी का पहला टिकट होगा तो फूल सिंह मीणा का होगा, क्योंकि उनके कर्म के आधार पर हमको मालूम था अगर फूल सिंह मीणा जैसे को अगर टिकट मिलता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती। ये हम कार्यकर्ताओं को भरोसा था जी। और कोई हमको मन में कोई ऐसा नहीं था कि नहीं मिलेगा, ये पूरा भरोसा 200%। 100% हर किसी को होता जी। कि 200% ये था फूल सिंह मीणा कोई पार्टी टिकट देगी। हमें पार्टी बहुत देख के सर्वे करके टिकट देती है। जितने सारे टिकट दिए सारे सर्वे और आधार पर ही टिकट दिए, उसमें नंबर 1 फूल जी थे। हम भाई साहब से तो लगातार जान रहे हैं, लेकिन आपकी सीट पर एक अच्छा रिजल्ट मिले ये प्रयास किए जा रहे हैं। अगर इस अच्छे रिजल्ट के साथ में आप सत्ता में आते हैं तो प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेगी आने वाले समय में? पहली प्राथमिकता मैंने कहा पट्टे की जी। पहली प्राथमिकता, बिल्कुल। दूसरी शिक्षा के ऊपर जी। तीसरी चिकित्सा में भी आज कई लोगों को भटकना पड़ता है। जी, गांव में जो स्थिति हम देखते हैं तो ये तीसरा चिकित्सा के ऊपर हम ध्यान देंगे। फिर बाकी जो विकास के काम बाकी रह गए, पानी की हर घर नल योजना है, उस पर हम चिंता करके हर घर तक नल कैसे पहुंचे ये चिंता करके वो करेंगे। और चौथा, देश के प्रधानमंत्री का ये है सपना है कि हर गरीब व्यक्ति को मकान मिले, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में जो मकान बनाए थे वो नहीं बनाए। वो मकान बना के हर एक व्यक्ति को मकान बनाने का काम करेंगे। ये हमारी 4 मतलब यहाँ ये वो नीति देखी जा रही है जैसे कि एक इंसान की जरूरत होती है रोटी कपड़ा मकान, तो वो उसकी सुविधा के लिए ये तरह की रणनीति। और दूसरा रोजगार के लिए जी। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको रोजगार कैसे बढ़े, यहाँ से बात लोग नहीं जावे। इसके लिए रोजगार मेले भी तो आयोजित किया जा सकता है समय समय पे। रोजगार मेले आयोजित किए जाते हैं या नई फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है मोदी जी के नेतृत्व में, तो यहाँ अच्छे उद्योग धंधे लगे। हमारा उदयपुर पर्यटन नगरी है, तो पर्यटन कैसे बढ़े, पर्यटन को आने वाले पर्यटन को कैसे सुविधा मिले, या उस पर हम चिंता करके ये सारे काम करेंगे। जी। तो देखिए राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आने वाली है, ये फूल सिंह जी भाई साहब के सबसे अजीज मित्र तख्त सिंह जी बता रहे हैं। एक तरह के सदाबहार जनप्रतिनिधि है, ये हर किसी के पास में ये क्वालिटी नहीं होती है। ये आपने देखा 5 साल कांग्रेस का राज था जी, तो भी कार्यकर्ता उनके पास में जैसे फूल सिंह जी का ही राज हो वैसा, तो एक ऐसा लोगों का दिल जीत लिया है। और कार्यकर्ता में इतना उत्साह, अभी आपने देखा मैं परसों कार्यालय का उद्घाटन हुआ, हमने करीब प्रमुख कार्यकर्ता को बुलाए थे। 200-300 लोग का हमारा टारगेट था। मैंने खुद ने कहा 300 लोग आएंगे, परंतु वहाँ 700-800 कार्यकर्ता का हुजूम ऊपर पड़ा। लोगों की जो उनके प्रति प्रेम भाव है, तो लोगों को जोश में आगे कोई घोड़े पे बैठा देता है, कोई कंधे पे बैठा देता है। ये उन कार्यकर्ताओं की भावना है उनके प्रति। जी। तो आने वाला जो रिजल्ट है वो सबसे ऐतिहासिक माने हम? मैं आपको कह रहा हूँ मेवाड़ में सबसे हाईएस्ट वोट से अगर कोई चुनाव जीतेगा तो फूल सिंह जी मीणा जीतेंगे। जाते जाते तख्त सिंह जी ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है, मेवाड़ का सबसे अहम रिजल्ट ग्रामीण सीट पर रहेगा और उदयपुर ग्रामीण सीट ही वह सीट है जहां पर तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है फूल सिंह जी मीणा। इस राजनीतिक कैरियर के साथ साथ में सटीक विश्लेषण आज हमने फूल सिंह जी मीणा के बारे में तख्त सिंह जी से जाना, और तख्त सिंह जी इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। आगामी दिनों भी हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ भाई साहब से बातचीत करते रहेंगे। चुनावी किस्से कहानियों के अलावा और कई ऐसी डिटेल है जो आप तक आती रहेगी।